वेलकम टू डॉक्टर कलाम स्टडी पॉइंट। बच्चों, आपका स्वागत है डॉक्टर कलाम स्टडी पॉइंट में। आज हम सीखेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट 2 माइनस अंडर रूट 5। बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 तो इसमें परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। और अगर हम किसी भी परिमेय में से अपरिमेय को घटाएं तो क्या हम घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते। तो ये टोटल क्या हो जाएगी? अपरिमेय। इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। सेकंड 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 23। बच्चों आप इसमें से देखो कि 3 प्लस अंडर रूट 23 को हम लिख लेंगे और फिर माइनस का 23 लिखेंगे अंडर रूट में, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या बच रहा है? यहाँ पर 3 बच रहा है। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3 को हम क्या लिखेंगे? 3/1, इसलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में है 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7। ये बच्चों जो अंडर रूट में नंबर होते हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। और ये इस तरह से होती हैं जैसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, उसी तरह से ये भी होते हैं। अगर इसको हम 2a और 7a लिख दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/7 बचेगा जो कि परिमेय संख्या है। इसी तरह से अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल आउट हो गया और क्या बचेगा? 2/7, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। 1.4। तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? 1/√2। अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। पांचवा पॉइंट 2 पाई। पाई की वैल्यू, अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू होती 3.14 होती या आगे तक होती, मल्टीप्लाई करते तो ये परिमेय संख्या बनती। लेकिन पाई का कुछ एक्चुअल खुद रोल नहीं है, क्योंकि एक सिंबल है, एक निशान है, तो इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। चलो सरल करते हैं, कोई मुश्किल थोड़ा ना इसमें। तो 3 प्लस में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में अंडर रूट 2 प्लस में अंडर रूट 2। बच्चों इसमें है क्या? एक रूल है छोटा सा मल्टीप्लाई का, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो 3 अंडर रूट 3 दोनों अलग अलग नंबर हैं, एक नंबर नहीं है। 2 अंडर रूट 2 एक अलग अलग नंबर है। तो ये ऐसा रूल है जैसे कि हम ऐसे लिखें a प्लस बी इंटू सी प्लस टी। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि हम पहले a लेते हैं, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लेते हैं, c प्लस डी को लेते हैं, फिर प्लस b को लेंगे, इसके साथ फिर c प्लस डी को लेंगे मल्टीप्लाई में। तो a का c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस a का d से करेंगे, फिर प्लस b का c से करेंगे, फिर प्लस b का d से करेंगे। ऐसा होता है। ठीक है, फिर जो आएगा वो हमारा आंसर होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। पहले 3 लेंगे, 3 के साथ इसी ब्रैकेट को लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 को, फिर प्लस में अंडर रूट 3 लेंगे सेकंड वाला, फिर इसी ब्रैकेट को दोबारा लेंगे। कहने का मतलब ये है, एक बार इस डिजिट के साथ पूरा ब्रैकेट, एक बार इस नंबर के साथ पूरा ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 3 का अंडर रूट 2 से करेंगे 3 का 3 अंडर रूट 2 आएगा
प्लस में 2 का अंडर रूट 3 से करेंगे 2 अंडर रूट 3 आएगा, इसका करेंगे अंडर रूट में 6 आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे ही नंबर अलग अलग हैं, तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। वैसे ही करेंगे, इसको भी 3 लेंगे, फिर 3 माइनस अंडर रूट 3, फिर प्लस में अंडर रूट 3 लेंगे, फिर 3 माइनस अंडर रूट 3, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 रूट 3 प्लस में 3 रूट 3 माइनस 3 3 ज़ार 9 अंडर रूट में 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। घटाएंगे क्या आएगा? 6। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं। अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2 पर स्क्वायर। पता है आपको, अगर किसी पर स्क्वायर लगाओ तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब उसको 2 बार गुणा करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसी का मल्टीप्लाई इसी से करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 लेंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, फिर प्लस में अंडर रूट 2 लेंगे, फिर अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 अंडर रूट में प्लस में 5 दूनी 10 अंडर रूट में 10, 5 दूनी 10 अंडर रूट में 10, 2 दूनी 4 अंडर रूट में 4। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। और आप यहाँ पर देखें अंडर रूट 10 कितनी बार है? 2 बार है। 2 बार है मतलब 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 10। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो 5 और 2 7 प्लस में 2 अंडर रूट में 10, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट हमने सॉल्व किया, इसका 1 पॉइंट बचा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2, तो लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 5 ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस अंडर रूट 2 ब्रैकेट ओपन अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। 5 5 ज़ा 25 अंडर रूट में 25 प्लस में 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस और प्लस माइनस 2 ज़ा अंडर रूट 4, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस 4 का वर्गमूल 2 हो गया, घटाएंगे 3, आंसर आ गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए, दर्शाइए। तो संख्या रेखा पे हमें दिखाना है अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए।
बच्चों अभी तक जो हमने संख्या रेखा पे दिखाया वो पॉइंट में नहीं था, रूट, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये दिखाया हमने, इसमें पॉइंट में है। तो इसका कुछ तरीका अलग होता है, आप ध्यान से समझेंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम स्केल पर 9.3 लेते हैं। हमने स्केल पर 9.3 ले लिया, ठीक है। ये हमारा मान लो ये ए बी है, ये कितना है 9.3 है, ठीक है बच्चों। अपनी तरफ से 1 सेंटीमीटर और ले लीजिए, तो यहाँ से जो हम लेंगे वो 1 सेंटीमीटर ये हो गया, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो टोटल हमने जो ए सी लिया है वो कितना है 10.3। अब क्या करेंगे, ए सी का बाइसेक्ट करेंगे, यानी लाइन ए सी का हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का तरीका पता है आपको क्या होता है, प्रकार में पेंसिल सेट करनी है और यहाँ पर प्रकार की नोक रख के आधे से ज़्यादा लाइन का चाप लेना और कट लगाना है, ऐसे इधर भी लगाना है। फिर सी प्रकार की नोक रखनी है, कट लगाना है, दोनों तरफ कट लगेगा। तो ये हमारा जो पॉइंट आया है ये, अब इस पर प्रकार की नोक रख देनी है। प्रकार की नोक रख के यहाँ तक लेनी है, एक रेडियस बनेगी और इससे हमारा अर्धवृत्त तैयार होगा, ऐसे गोला सा तैयार होगा। आया समझ में बच्चों, ये हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, बी पर 90 डिग्री का एंगल लेके एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। बी पर हमने 90 डिग्री का एंगल लिया और सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप यहाँ से यहाँ तक 9.3 था, सपोज करो जब हमने ये 1 लिया है तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। आगे लाइन पे चलते हैं, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, ठीक है। ये हमारा 9.3 था यहाँ तक, ये हमने फिर यहाँ से 1 लिया था, 2 3, ये नंबर लाइन शुरू हो रही है यहाँ पर। ये नंबर लाइन नहीं है, ये हमने सिर्फ एक लाइन ली थी, ए से बी तक 9.3, यहाँ से नंबर लाइन शुरू हो रही है, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है, यहाँ पेंसिल की नोक रखनी है, और जैसा कि हमने संख्या रेखा में किया था वैसे ही करेंगे। अब इसको रोटेट कर देना है, ठीक है बच्चों। तो ये 3 से पार जाएगा, ये आएगा यहाँ पर, ये होगा 9.3। 3 से पार क्यों जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है और 9.3 3 से बड़ा है, इसलिए 3 से आगे जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, समझ में आया। अब इसका 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आखिरी क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें हरों का परिमेयकरण करना है। चलो हम करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं 1/√7। बच्चों हरों का परिमेयकरण करना है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हर में √7 है, तो इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। √7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √7 और ये हो जाएगा 7, हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट में कह रहा है 1/√7 माइनस में √6। आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर तो सिंगल नंबर था, सिंगल डिजिट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल है। तो इसमें याद रखना है कि नीचे जो नंबर है मल्टीप्लाई उसी से करना है, लेकिन जो सेकंड नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 रहेगा, लेकिन सेकंड नंबर का जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस √6। और दोनों तरफ होगा, अंश में भी और हर में भी। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इस पूरे का, तो ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा कि 1 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे ये माइनस में और ये प्लस में। आपने वो रूल पढ़ा था a माइनस बी ए प्लस बी वाला। क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी? ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 अंडर रूट में प्लस में अंडर रूट में 6 अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर एंड अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस में 6 बचेगा, नीचे क्या आएगा 1 अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6 हो गया आंसर। थर्ड पॉइंट 1 अपॉन अंडर रूट प्लस 5 प्लस में अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो वही करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 और ये सेकंड नंबर का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे आंसर हर में दोनों तरह से इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक के साथ अगर इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 2। अब यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 माइनस 2 ये हमारे थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए, 3 पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पॉइंट। हमारा आखिरी पॉइंट रह गया है, वो भी समझ लेते हैं। 1 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 7 प्लस में 2 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस में 2। 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आएगा अंडर रूट 7 प्लस में 2 और ये a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खुलेगा अंडर रूट 7 प्लस में 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 7 प्लस में 2 7 माइनस 4 3 होगा। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आसान था।